देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पनवाड़ी महोबा विकासखंड के सिमरिया गांव के 1.5 दशक पूर्व लाख रुपए की लागत से निर्मित कराए गए उच्च प्राथमिक विद्यालय को जर्जर बताकर जमीन दोष किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गांव के जागरूक ग्रामीणों ने विद्यालय को जर्जर बताकर दोष कराए गए जाने के मामले में मंडल कुटधाम, मंडल बांदेव, जिलाधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्यभान सिंह का कहना है कि तकनीकी विभाग से जाँच कराई जाएगी। बता दें कि पनवाड़ी विकासखंड अंतर्गत सिमरिया गांव आता है। गांव वासियों ने बच्चों को 6 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कराने के सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण की लाख रुपए की लागत से कराया था। उस समय निर्माण कराने वाले शिक्षक वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मौजूदा में सुख किसी विद्यालय की प्रधानाचार्य आशा आर्य है। कोई 1.5 दशक पूर्व निर्मित कराए गए पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जर्जर होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वह विद्यालय को 15 साल के भीतर जर्जर मानकर ध्वस्त कर दिया गया है। यह किसका आदेश पर किया गया है, इसको लेकर विद्यालय के जिम्मेदारों का कहना है कि तकनीकी टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट ने अधिकारियों के आदेश पर किया है। नए स्कूलों के निर्माण में चाहत की भैंस चराए। स्कूल विकासखंड के सिमरिया गांव के 15 साल पूर्व निर्मित पूर्व माध्यमिक विद्यालय जर्जर बता तो थाने के पीछे 18,49,000 की लागत से दूसरे विद्यालय का निर्माण कराने की चाहत का मामला सुर्खियों में आया। यह हम नहीं कह रहे हैं कि बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग लोग दबी जुबान से कहते ही सुने जा रहे हैं। विभाग की जानकारी के अनुसार सिमरिया गांव में नए पूर्व माध्यमिक विद्यालय 18 लाख रुपए 49,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। यही कारण है कि 15 साल पूर्व निर्मित विद्यालय को जर्जर बताकर ध्वस्त किया गया। हालांकि बीएसए मामले में जांच कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग को गिराया गया, क्या मामला है सर? किस तरह से आदेश आपके द्वारा दिए गए? इस प्रकरण में सबसे पहले शासनादेश से सत्यापन समिति गठित है और उस गठित समिति ने 2019-20 में सर्वेक्षण किया था और सत्यापन करके उन बिल्डिंगों को इंडिकेट किया था जो जर्जर स्थिति में थी। तो उस सूचना भेजी गई परियोजना को और परियोजना से पास होकर के आया। उसमें हमारे 16 विद्यालयों का नाम है और उनके प्रत्येक विद्यालय पर धनराशि भी वहाँ से भेजी गई कि उसको एसएमसी के खाते में डाल दी जाए और उसके अनुसार एसएमसी के द्वारा उसको नया भवन निर्मित किया जाए, पुराने भवन को गिरा करके। इस श्रृंखला में हम जब आए हैं तो इस रिपोर्ट को देखने पर फिर आदेश आया कि तत्काल जर्जर भवनों को गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड थे, इसलिए उन भवनों को जर्जर भवनों को गिराने का आदेश नीलामी करके और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए गिराने का आदेश दिया गया है और उसमें उनके एसएमसी के खाते में वो पैसे हस्तांतरित कर दिए गए हैं जिन पैसों से उस नई बिल्डिंग का निर्माण होना है। शुरुआत तो पहले से हो चुकी है। हमारे चरखारी ब्लॉक में 3 विद्यालय जो है वो नीलामी की प्रक्रिया से गुजर करके उनको ध्वस्त किया जा चुका है। उसी तरह से कबरई में भी हमारे जो विद्यालय थे उसमें से 3 विद्यालय वह भी जर्जर विद्यालय ध्वस्त किए गए हैं और उनके लेआउट और निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है। आज पनवाड़ी ब्लॉक में जो जर्जर विद्यालय रिपोर्टेड है उसको नीलामीकरण करके और उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। चूँकि उनके एसएमसी के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं, इसलिए ध्वस्तीकरण के बाद उसका तत्काल निर्माण कराया जाना है और उसकी रिपोर्ट भी परियोजना को भेजी जानी है कि जो जिस विद्यालय के नाम से पैसा आया है उसी विद्यालय पर वह खर्च किया जा सकता है उसके निर्माण पर। अन्यथा उस पैसे को शासनादेश में जो विहित प्रावधान है उसके अनुसार परियोजना को वापस कर दिया जाना है।